मेरे साथ होते हुए दिखाई दे रहे हैं अत्याचार। ऐसा लग रहा है हॉलीवुड का बच्चा। 6 सीढ़ियाँ चढ़नी है हमें ऊपर और मैं इतनी अजीब जगह बैठी हूँ देखो, क्योंकि हम आपके यहाँ आए थे, आपने हमें ओवरलोड खिला दिया था, तो अब हमारी जिम्मेदारी हम भी आपको ओवरलोड करके भेज है। सोनिया भाभी शैतान खुल गया तुम्हारा। गड्डी बनी हुई है गड्डी। कितना खाओगी? मुस्कान नहीं देख रही किसी की भी तरफ। वेरी नाइस। मुबारक ईद है, मुबारक ईद है। हे गाइस अस्सलाम वालेकुम, दिस सफशन, वेलकम बैक टू माय न्यू व्लॉग। तो कैसे हो आप सब? उम्मीद करती हूँ ठीक होंगे। मैं बिल्कुल ठीक हूँ। तो गाइस आप सबको मेरी तरफ से सेकंड ईद बहुत मुबारक हो। ये बताइए, फर्स्ट ईद की जितनी एक्साइटमेंट होती है सेकंड ईद की भी होती है? मतलब आप लोग कहाँ जाते हो, आप क्या करते हो, मुझे कमेंट करके बताना। सेकंड ईद सिर्फ मेहमानों में जाती है या आप लोग भी कहीं जाते हो? तो हमने व्लॉग स्टार्ट कर लिया है और समझ में ये नहीं आ रहा कि कंबल, जर्सी और शॉल वगैरह सब रख दिया। अभी सर्दी लग रही है, इसका क्या करना है? इतनी ठंड लग रही है बहुत ज़्यादा, और हमने तो रैप कर करके मचान पे रख दिया सब कुछ। कुछ भी नहीं है पहनने के लिए और सर्दी घूसबम्स आ जाते हैं सुबह ही सुबह। देखिएगा, तो अभी चलते हैं घर का दिखाने। पूरा घर ऐसे ही हो रहा है, अभी हम सब सो के उठे हैं। और जो ईद वाली थकान थी ना, वो इतनी गंदी थी बहुत ज़्यादा। रात सो के ना सुबह को 1:30 बजे 1 बजे आँख खुली है और ना इतनी थकान हो गई थी ईद वाली। गाइस ईद के बारे में कुछ पता तो चल पाता नहीं है कि जाना कहाँ है और कहाँ नहीं जाना, और इस बार तो माइंड बिल्कुल ब्लॉक हुआ है, कुछ समझ में ही नहीं आ रहा। तो गाइस हमारी ये वाली ईद तो ऐसी ही जा रही है जिसमें कुछ समझ में नहीं आ रहा कहाँ जाए, क्योंकि बाजी भी नहीं आ रही। नहीं तो सेकंड या थर्ड ईद पे बाजी आती हैं तो उनके साथ हम घूमने चले जाते हैं, किसी के घर चले जाते हैं। और वो इसलिए नहीं आ रही हैं क्योंकि आजकल उनकी बेटी की शादी हुई हुई है, तो वो पहली ईद है तो वो अपने घर पर आएगी मिलने। तो भाई सही बात है, उनकी बेटी के साथ भी उनको कोऑर्डिनेट करने का वो मिलना चाहिए टाइम। मेरी चेन देखो उल्टी सीधी हो रही है, इसीलिए बस हमारा यही हो रहा है कि कहाँ जाएं कहाँ नहीं जाएं। तो अब प्लान हो चुका है, सब इकट्ठे होके जाने वाले हैं किसी के घर। और गाइस कल हम गए थे एक भाभी के घर, और प्लान बनाया है कि ना जो हमारे घर आई थी ना, वो कह कर गई थी आना ज़रूर। तो जो बाकी के बचे हुए ना, सब इकट्ठे होके उनके घर जाएंगे। तो वहीं की तैयारी चल रही है अभी। मैंने सबसे बोला है, सब रेडी हो रहे हैं, और मैंने 1 बजे के लिए बोला था, 1:30 बज चुका है। मैं भी जल्दी से कपड़े प्रेस करती हूँ और दिखाती हूँ आपको। तो मैंने भी अपना ये वाला सूट निकाल लिया है, इसको मैंने अभी स्टिच किया था, आप लोगों को ब्लॉग में भी दिखाया था। तो मैं जल्दी से कपड़े प्रेस कर लेती हूँ अपने, और फिर मिलती हूँ आपसे रेडी हो करके। तो गाइज मैंने अपना सूट वेयर कर लिया है, कैसा लग रहा है मुझे कमेंट में बताना। ये मैंने ना आज सेकंड ईद के लिए ही सिला था। और देखो ये लड़की कितनी स्पीड से तैयार होगी, कितनी कस के तैयार होगी। मतलब ये सब सामान निकाला है इसने इसके साथ पहनने के लिए। और ये ईद वाले दिन रेडी नहीं होती क्योंकि इसकी तबीयत ख़राब हो रही थी ईद वाले दिन, और ये कहीं गई भी नहीं थी। तो आज हम जा रहे हैं तो फिर ये भी जा रही है, तो ये इसने अपने कपड़े निकालने और ये निकाल लिए हैं। और ये ना इसने अपने हाथ से स्टिच किया है, पूरा अपने हाथ से डिज़ाइन किया है। सूट कैसा लग रहा है बता देना। और ये शायद गेट रेडी विद नहीं करेगी आई थिंक। और देखो मैंने ये वाली ईयरिंग निकाले हैं, लेकिन ये बहुत मुझे गंवार से लग रहे हैं, तो फिर मैंने सोचा है कि मैं ये पहनूंगी बहुत लाइट से। लेकिन गाइस स्टोन की वजह से ना ये आगे को आते हैं, इसीलिए आज मैं इनको जुगाड़ से पहनूंगी। इसके पीछे लॉक लगा के, ताला लगा के। तो गाइज मैंने रबड़ के ये निकाले हैं, ये रे इसमें लगा के देखती हूँ। ये पता है अभी मैं आपको पहन के दिखाती हूँ। ये ना निकलते हैं इसके नीचे से, और मतलब जो स्टोन का वज़न है ना वो नीचे आता है। तो मैं सोच रही हूँ पीछे लॉक लगाऊँ, शायद मेरा ये आइडिया काम आ जाए। और ना मैं बहुत लाइट वेट ईयरिंग ढूंढती हूँ पहनने के लिए। और ना मेरा मन कर रहा था कोई ब्लैक हो, लेकिन ब्लैक मैंने कल पहने थे, वो भी ब्लैक ही था सूट। तो सोच रही हूँ आज ये वाले पहन लेती हूँ। लग कैसे रहे मीठी, कैसे लग रहे हैं? अच्छे लग रहे हैं। और ये वाला लॉक मैं इसके अंदर डाल के देखती हूँ, जुगाड़ करती हूँ, कुछ होता है तो अभी दिखाती हूँ। फाइनली मैंने पहन लिए हैं, कैसे लग रहे हैं? अच्छे लग रहे हैं। आई होप कि ये अब ना निकले। गाइज मैं तो पूरी तरह तैयार हो चुकी हूँ, लेकिन अम्मी ने आते ही एक चीज़ का टैग दे दिया है। और अम्मी आते ही ये कह रही हैं कि ना मेरे लिए रोटी डालो। तो इतनी सारी बिरयानी रखी थी, हमने कहा था अम्मी तुम दोनों बिरयानी खा लेना, लेकिन अम्मी ने बड़ी इंटरेस्ट के साथ अपने बैंगन बनाया। और कह रही है मैंने अपने लिए बैंगन बनाया, मैं नहीं खाऊँगी बिरयानी, तो रोटी डालो। तो अब मैं जा रही हूँ रोटी डालना। और ये दोनों जो थोड़ी सी तैयार होनी रह रही है ना, वो तैयार हो रही हैं ये। और मैं कैसी लग रही हूँ मुझे कमेंट में बता देना। मेरे साथ होते हुए दिखाई दे रहे हैं अत्याचार। मुस्कान कह रही है कि ना रोटी बनाओ, आटा गूंदो, और यूँ कह रही है कि ना चलो तुम्हें अत्याचार लग रहे हैं तो तुम एक काम करो, सिर्फ आटा गूंदो, मैं रोटी बना लूँगी। तो अब मैं जा रही हूँ आटा गूंदने, और वो रोटी डाल देगी और फिर हम निकलेंगे। देखो गुड्डे को बाबू पसंद आ रहा है। क्या कह रहा है गुड्डा? नहीं। बाबू, छोटा बाबू, ये ले छोटा बाबू, ये ले छोटा बाबू, अनाज लाइए। चलो तैयार हो, चलो जल्दी चलो फटाफट, चलो।
माही तुम्हारी चोटी तो बड़ी प्यारी लग रही है, किसने बांधी है? तुमने। हैं? कब कब बांधी है तुम्हारी चोटी? मैंने, मुझे तो पता ही नहीं चला है। वाओ कितनी प्यारी चोटी है। वाओ किस नहीं टूट नहीं रहा है, सही है। निकल के मैंने धागे से बांधा था इसे साइड को। तो गाइज ये चोटी मैंने बांधी है माही की, और माही चोटी में बॉलीवुड की सी नहीं हॉलीवुड की सी लग रही है। ऐसा लग रहा है हॉलीवुड का बच्चा। ये देखो हमारा विमेन गैंग पूरा तैयार है जाने के लिए, और जहाँ हम जा रहे हैं ना वहाँ से फ़ोन आया है कि हम तुम्हें खाना खाए बिना नहीं जाने देंगे, और हमने मना भी कराया लेकिन वो नहीं मान रहे हैं। तो अभी हम चलते हैं, और मुमताज़ भाभी लगा रही हैं सबसे ज़्यादा टाइम, क्योंकि उनके साथ अंजला है और वो टुकी कट रहा है, बहुत टुकी कट रहा है। नोजी आ रही है नहीं मेरी पकड़ रहा है यूं करके। चलो सब तैयार है और निकलने वाले हैं। अब हम आ चुके हैं जहाँ मैं आना था 2 मिनट के सफर पे, और खाला ने इतना प्यारा हाथ फेरा हमारे सबके सर पे। जल्दी से फेर दो मेरे को। फेर दिया था एक बार लेकिन अब ब्लॉग के लिए अब वो सारी ऊपर चली गई है। चलो चलते हैं, आओ ना। ठीक है तो इनकी तबीयत ठीक नहीं है। अच्छी चढ़ते चढ़ते सांस फूल गया मेरा गुड्डू। तो एक बार छाछ भी लेने लगा बैठ के, सस्ताने भी लगा। चलो 6 सीढ़ियाँ चढ़नी है हमें ऊपर, और जा रहे हैं कितनी ऊपर। फाइनली हम आ चुके हैं, और प्यारी प्यारी भाभियाँ काम में लग रही है, खाने में लग रही है। हम मना भी कर रहे हैं मत परेशान हो, तो वो खाने वाने की तैयारी कर रही हैं और बहुत सारा काम कर रही हैं। और फटाफट अब हम बैठते हैं उनके पास, और बैठ के बातें करने में बहुत मज़ा आता है। मैं तो ऊपर ही आ गई हूँ उनके पास, उन्होंने सबने एक को नीचे बिठा दिया। सोनिया भाभी शैतान खुल गया तुम्हारा। हाँ खोल दिया था सोहेल ने चांद रात से 1 दिन पहले। लंडानी लगी हुई है सारी काम में, और बच्चा रो रहा है, इसलिए मैंने बच्चा उठा लिया है। देख लो ये रहा बच्चा, कितना पाला, हंस के दिखा दो। गाइस आप इधर उधर के शोर से समझ सकते हो कि यहाँ कितनी वो मैसी हो रही है और कितने सब काम में लगे हुए हैं। तो ये नाइजा है, इन्होंने डांस कराया, ये घर वाले जल्दी जल्दी काम में लगे हुए हैं। ये मीटिंग है पूरी जो बैठी है, ये जी मना करते करते इन्होंने दस्तरखान लगा दिया, और पूरी गैंग गई है हाथ धोने। अब खाना खाएंगे हम लोग। दस्तरखान बिछा है और सबने खाना खा लिया है, भाभी जल्दी जल्दी उठा रही हैं। गाइज मैंने आपको दस्तरखान से शुरू करा था, दस्तरखान पे एंड करके दिखा दिया थोड़ा थोड़ा सा कि कैसे दस्तरखान लगा और फिर कैसे उठा, क्योंकि अंदर बहुत सारे लोग थे तो फिर बनाए नहीं, क्योंकि सभी मना कर रहे थे। और मैं इतनी अजीब जगह बैठी हूँ, देखो, और देखो हम कितनी ऊपर है। अल्लाह मुझे तो डर लग रहा है मेरा फ़ोन ना गिर जाए। और जिस मस्जिद की मैं हर वक्त बात करती हूँ ना, मस्जिद के बारे में बताती हूँ, ये है वो मस्जिद, दिखाती हूँ। है वो मस्जिद, यहाँ से यहाँ तक देखो सफ़ेदी लगी हुई है। एक चटाई शायद मौलाना भूल गए होंगे डाल के, और यहाँ पे वो मस्जिद है जिसकी मैं बात करती हूँ। 1-2 घर हमारा आ गया, ये मस्जिद है, ऊपर भी नमाज़ पढ़ी जाती है और सब जगह नमाज़ पढ़ी जाती है। और इनके घर में डायरेक्ट आवाज़ आती है। देखो कितनी ऊपर हूँ मैं, 5वें-6ठे माले पे हूँ, और सूरज भी निकल रहा है, आँख पे लग रहा है। और अब थोड़ी बहुत बातें शातें करके गपशप करके हम अपने घर की तरफ रवाना होंगे। गाइस मेहमानदारी का लेवल देखो इनका, इन्होंने डबल से फिर कर दिया हमारे लिए। मतलब अभी तो करा था इतना सारा खाना वाना सब चीज खिलाई थी, और फिर इन्होंने लगा दिया तुम जीने में। भाई तुमने क्यों लगाया, रुक तो जाओ। अरे पिंक सा ब्लॉग में सब यूँ कहेंगे भागम भाग मच रही है भाई, क्यों कराया तुमने? क्योंकि हम आपके यहाँ आए थे, आपने हमें ओवरलोड खिला दिया था, तो अब हमारी जिम्मेदारी, हम भी आपको ओवरलोड करके भेजेंगे। ये क्या बात है, ऐसे मतलब लोगी? हाँ खाना तो हमने अच्छे से खा लिया था। अरे बाद में साफ कर हैवी चीजें रख दी, बिल्कुल अलग से। अब इतना प्यारा खा रहा था, बहुत प्यारा। अब इतना अच्छा खा रहा था, बहुत। खा लो गुड्डे, माशाल्लाह कह दो, माशाल्लाह माशाल्लाह माशाल्लाह। चलो खा लो,
खा लेगी। तो गाइस जब हम वहाँ से आए थे ना उनके घर से, तो हम थक गए थे, सफाई करके गई थी मैं, तो मैं थोड़ी देर सो गई थी। और ये भी सारे बच्चे कह रहे हैं आप ही कहीं चल रहे हैं। तो दूर कहीं हमें जाना नहीं है, पास में ही कहीं चलते हैं, तो हम कुछ खा पी करके आते हैं। और मैं फेस वॉश करके आ गई हूँ, ये सारे बच्चे रेडी हो रहे हैं और मुझे जल्दी से कुछ काम भी है वो करती हूँ और फिर मैं जाती हूँ इन बच्चों के साथ कुछ खिलाने पिलाने, इनको घुमाने लेके जाना है मुझे। और ना देखते रहिए और वीडियो को लाइक कर दीजिए। मिलते हैं आपसे वहाँ पहुँच के। तो गाइस यहाँ पे हम आ चुके हैं रेस्टोरेंट में और ये पूरी कॉन्वर्सेशन चल रही है। क्या है उसके अंदर क्या क्या है? कॉन्वर्सेशन चल रही है उसके अंदर क्या लेना क्या है? कैसे लेना है। बर्गर है और एक चिकन वो है एक चिकन फ्लैग है, एक फ्लैग और कॉक है। मैंने कहा था कि तुम मेरे से लेना, मैं कुछ और खाती। कॉम्बो है, कॉम्बो भाई, कॉम्बो की इज्जत करो। कॉम्बो है भाई। कन्वर्सेशन में लड़ाई डिसाइड हो रहा है कौन कितने पैसे जो रखवाए थे पर्स खाली हो रहे हैं, सब कॉम्बो के पैसे निकाल रहे हैं। तो गाइस हमें भी जगह मिल चुकी है ऐसी जो हम आराम से व्लॉग बना लें। इनके पैसे डिसाइड हो रहे हैं कौन कितने देगा। देखो गड्डी बनी हुई है, गड्डी। ये 250 रुपये मेरा है, ठीक है लड़ाई तुम्हारे 500 रुपये। पैसों पे बात चल रही है। सोफिया कह रही है सबके पैसे मैं दूंगी। सोफिया गाइस आपको आवाज़ आ रही होगी, पैसों की बहुत तकड़ी बात चल रही है और सोफिया कह रही है मैं सबके पैसे दूंगी। मुस्कान निकालती हुई पैसे और मीठी करती हुई अपने होंठों का ट्रीट दिखाई देगी आपको यहाँ पे। और कॉम्बो पता नहीं कितनी देर में आएगा और भूख बहुत तेज लग रही है। डायरेक्ट आ गए थे हम यहाँ पे। कितना खाओगी? कितना खाऊंगी। और इकरा हंसे जा रही। हर किसी का कोई ना कोई रोल है यहाँ पे गाइस। और मजा आ रहा है यहाँ पे। हंसाने का काम है। हंस तो खुद रही है और हंसा रही है सोफिया को। हमें नहीं हंसाया नहीं एक बार भी। सीरियस मुंह बना के सोफिया और मुस्कान बहुत सीरियस मुंह बनाते हुए पैसों का इंतजाम करते हुए दिखाई दे रही हैं गाइस। गॉड फरमाइए इन पे। जब प्यारी आ रही है तगड़ी कन्वर्सेशन चल रही है थोड़ी जोर से। तो गाइस पूरा रेस्टोरेंट छोड़ के हम बिल्कुल साइड में आके बैठे हैं ताकि ना हमें कोई डिस्टर्ब करे ना हम किसी को डिस्टर्ब करें। और पैसे बट रहे हैं, सोफे बांटती हुई दिखाई दे रही है पैसे। कह रही है मेरे हस्बैंड बहुत कमाते हैं, सब ले लो। मेरे हस्बैंड और वाह इन्होंने तो और बढ़िया लाइट जला दी। सब अपना अपना फेस दिखा दो। चिल्लर निकल रही है, ये देखो। पाई जोड़ी जा रही है। पैसा जोड़ पैसा निकल रहा है। मैं बहुत सीरियस मुंह बना के माई पैसे निकाल रही है। दिखाई दे माई पैसे निकल रही है। ये रे गाइस, ये रे पैसा है माई। बहुत 5 रुपये कोई और दे दो। बहुत मालदार है माही। 5 रुपये के 2 बम ले लो। ओ माय गॉड, 5 रुपए का हिसाब आ रहा है। 5 रुपए एक बम लेना दो। क्यों कह रही है तुम में से कोई दो, मुझे 5 रुपए लड़ाई हो जाएगी। नमानी पैसे। ये हमारे भरपूर कॉम्बो आ चुके हैं और हमारी चिकन अभी आवा है और ये लेग हैं वो, ये बर्गर है इसमें कॉम्बो में और कोक है और थम्स अप है और चिकन है। माही अपने बर्गर पर डाल। टेक्निक देखो, टेक्निक। एक पिचकारी माही की बच्ची से पिचकारी मारनी बैठी। इनके हंस के मुँह दुख चुके हैं। मुस्कान नहीं देख रही किसी की भी तरफ, सिर्फ पूरा वो आ गया। पकड़ लो इकरा, पकड़ लो। बड़ा लैग मेरा। नहीं गिरेगा क्यों? बड़ा लैग मेरा। अल्लाह तो पकड़ो। हाँ स्पेस बनाओ। ये आ चुका है हमारे कॉम्बो का लेग। ओह वेरी नाइस। तो गाइस पहले हम खा लेते हैं फिर आपसे मिलते हैं क्योंकि हमारे पास खाने के लिए काफ़ी सारा सामान हो चुका है। और जिन लोगों को रिज़्क की इतनी सी भी कदर नहीं है, इतनी सी भी, इन्होंने आधा फेंका है और आधा खाया है। और देखो सोफिया अपनी बोतल की ना गैस निकाल रही है। कह रही बाजी मुझे अच्छी नहीं लगती है। अपनी अपनी चॉइस है, इसको कोल्ड ड्रिंक पसंद नहीं है, मुझे भी कुछ खास पसंद नहीं है, तो ये गैस निकाल रही है। दोनों इसकी
थी और इन्होंने वेस्ट करके आधा छोड़ दिया है। और आपको मैं रेस्टोरेंट दिखाती हूँ हल्का फुल्का हम कहाँ पे आए हैं। काफ़ी भीड़ हो रही है, ये सब लोग इकट्ठे हैं, बहुत सारे लोग हैं। थोड़े छोटा सा है लेकिन बहुत अच्छा है, एम्बियंस भी अच्छा है, मन भी लग रहा है और खाना भी टेस्टी था। जो हमने फिनिश कर लिया, सारी लिपस्टिक खराब हो जाती खाते खाते। अब जा रहे हैं हम घर। तो गाइज हम आ चुके हैं और आधे लोगों ने कपड़े चेंज कर लिए और आधे लोग रह गए हैं। अब डालनी है अम्मी के लिए रोटी, और दोपहर डाल के गए थे वहाँ पे और अभी चले गए थे ऐसे ही, तो अब रोटी रह गई है। तो व्लॉग एंड करने वाले हैं हम। तो अब इस व्लॉग का यहीं एंड करते हैं। वीडियो को लाइक कर देना, चैनल सब्सक्राइब कर देना और प्यार से कमेंट कर देना, बेल आइकन दबा देना ताकि आपको पहली नोटिफिकेशन पहुंच जाए कि अफशान ने व्लॉग डाल दिया है। अब कल मिलते हैं बाय न्यू व्लॉग के साथ।